इंदौर महू में राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम के माध्यम से एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण सितंबर माह तक सही पोषण देश रोशन और नहीं रहे कहीं कुपोषण आंगनबाड़ी के द्वारा मनाया गया। यह जानकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी सुशील कुमार चक्रवर्ती ने दी। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना के 365 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें गानगा नगर पंचायत में 25 लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया गया। आज महिला बाल विकास विभाग का कार्यक्रम है। इसमें कुपोषण के खिलाफ शासन की जंग है। जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनके लिए आज महिला बाल विकास कार्यक्रम रखा है नगर परिषद महू गाँव में। इसमें स्वास्थ्य पोषण समेकित ग्राम योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा और हमारे यहाँ जो भी नगर में एनीमिया और कुपोषण से युक्त बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का सुधार का काम कराया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये आयोजन किया गया। सर, आपका नाम? आधार सिंह, सीएमओ नगर परिषद महू। कार्यक्रम में आज ये पोषण माह अंतर्गत कुपोषण से जय और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम 30 तारीख तक चलेगा। तो अभी आज सभी पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पंचायत सचिव वगैरह ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मुख्यतः 5 पंचायत में और नगर परिषद में जो है बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 365 के करीब लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है और महू नगर परिषद में 25 लाभार्थियों को बुलाया गया है। इनको लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और इसी साथ साथ हमने पोषण माह अंतर्गत ये जानकारी देंगे कि कैसे बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, कुपोषण से कैसे मुक्त हुआ जाए, गर्भवती को कैसे ख्याल रखें या किशोरी बालिका जो है उनको हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी है और गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतना है। गर्भावस्था के बाद प्रथम प्रसव में होते ही 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाना है, जिससे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है और बच्चों के लिए ये जीवनदायिनी है और संपूर्ण टीकाकरण है। ये समझाइश पिछले 15 दिन से हम दे रहे हैं और ग्राम पंचायत में जाके अब तक कम से कम 200 से ज़्यादा महिलाओं को हम काउंसलिंग कर चुके हैं और टीकाकरण भी हो रहा है और साथ साथ हीमोग्लोबिन की जांच हो रहा है। अगर गर्भवती और किशोरी महिलाएं स्वस्थ रहेंगे, उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहेंगे, तभी जो जन्म लिए बच्चे हैं वो कुपोषित पैदा नहीं होगा। ये हमारा मकसद है। अगले 2 से 3 साल के अंदर हम कुपोषण संपूर्ण रूप से महू से मुक्त करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सर, आपका नाम? मैं सुशील कुमार चक्रवर्ती, परियोजना अधिकारी, महू ग्रामीण 1। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में कोतवाली शादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग के युवती के परिवार वाले खिलाफ थे। कई बार युवती को समझाया भी गया, लेकिन युवती ने घर वालों की एक ना सुनी और वह अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। इसी के चलते बीती रात युवती को उसके पिता ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। बात इतनी बढ़ गई कि पिता ने युवती के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और थाना शाहबाद जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इस सूचना पर शाहबाद पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और युवती के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक हत्या आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या की और फिर थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर, क्या मामला है? थाना शाहबाद में एक गांव है भरत, वहाँ का एक परिवार चंडीगढ़ में रह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। वहीं इस परिवार की बेटी की किसी पुरुष से मोहब्बत हो गई। परिवार वापस चला आया यहाँ, लेकिन इसके बावजूद बेटी अपनी प्रेमी के साथ फिर चंडीगढ़ चली गई। पिता यहाँ गांव से चंडीगढ़ गया, बेटी को उसने वहाँ समझा बुझा करके वापस लाया और गांव पर लाने के बाद जब उसने समझाया और बेटी फिर भी उस प्रेमी युवक से अपना संबंध तोड़ने को नहीं तैयार थी,
तो उसने उसके दुपट्टे से गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और स्वयं ये जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने अपनी बेटी की इस कारण हत्या कर दी है। मृतका की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा करके रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित कर। सर नाबालिग की लड़की कैसे? अब बालिग नाबालिग ये सारा कुछ विवेचना का विषय है, उससे उभर कर सामने आएगा कि लड़की की उम्र क्या है। सर ये मारने के बाद थाने में जाकर सरेंडर हुआ होगी। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अरविंद भटनागर की रिपोर्ट। बांदा सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण और सरकारी नौकरियों में 5 वर्षीय संविदा का बेरोजगार छात्रों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। नाम है आपका? नाम वर्षा वाजपेयी। किस तरह का आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हम लोग ये संविदा के लिए जो संविदा में जो नौकरी रखने के लिए निकाला गया है उसी के खिलाफ आंदोलन करने आए हैं। इसमें क्या कहते हैं, हम लोगों को 5 साल संविदा में रखा जाएगा, उसके बाद हमारा हर 6 महीने में टेस्ट होगा, मूल्यांकन होगा। अगर उस मूल्यांकन में हम 7% अंक नहीं लाते हैं तो ये हमको निकाल दिएंगे। अगर हम लोग 4 साल नौकरी करते हैं और 4 साल 60% अंक लाते हैं, अगर 5वें साल किसी कारणवश हमारा अंक नहीं आ पाता तो हमको निकाल दिया जाएगा और हमको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये हर उसमें होगा। 50 साल में रिटायरमेंट भी दे रहे हैं। तो जो जिन युवाओं की 25-30 साल में नौकरी लग रही है, 5 साल संविदा में करेगा, 50 में रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो क्या मतलब है नौकरी का? और फिर जो सारे मानक सरकार तय करती है नौकरी के, वो मानक पूर्ण करने के बाद हम लोग आते हैं नौकरी, कोई भी हमारी जॉब लगती है, तो जब हम सारे मानक पूर्ण करने के बाद जॉब में आते हैं तो हम संविदा में नौकरी क्यों करें? संविदा में हम 5 साल क्यों करें? और संविदा से फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हमको अधिकारियों के नीचे दब के काम करना पड़ेगा। जी मैं भी एक प्रशिक्षु हूँ, बीएड प्रशिक्षु हूँ। हमें हर साल हमें टीटी जो मानक बनाए गए हुए हैं, हमें सारे मानक तय करने हैं। उसके बाद भी हमें हर 5 साल तक हर वर्ष हमें अपना मानक टेस्ट पास करना है, उसमें हमें 70% अंक प्राप्त करने हैं, जिसके आधार पर हमें फिर रेगुलर किया जाएगा। तो हमें संविदा में करने का 5 साल मतलब क्या है? वो हमारी डिग्री कैसे तय कर सकते हैं जिनके पास खुद की डिग्रियों का कोई आकलन नहीं है? हमें बताएं। और जैसे कि जो हमें 5 साल तक करना है, हमारे पेपर परीक्षाएं होंगी, उनको हमें टेस्ट करना है, तो हम अपनी जॉब करेंगे या हम बच्चों को देखेंगे या हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? क्योंकि पढ़ाई के बूते पर ही तो हमें नौकरी दी जा रही है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।